हाँ जी अगर जैसे आप कोर्ट केस में फंस गए हैं जी, तो ये वर्ड तो आप बोले ही बोलिए, और इसके साथ साथ अब जन्म पत्री के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं। आप कोर्ट केस में फंस गए, आप 10 छुआरे, 10 डेट्स सूखे वाले वो लाल कपड़े में बांध के ले जाइए और उसे अपनी जेब में रखिए। आप देखेंगे कि जज आपकी तरफ होता जा रहा है, जज आपकी फेवर में आ 10 रहा है। छुआरे लाल कपड़े में। छुआरे क्या है? मंगल, मंगल, और जज क्या है? शनि। आपने सुना होगा शनि देव मंगल देव से डरते हैं, बात मानते हैं। और 10 डेट्स, 10वां घर, 10वें घर में, कुंडली के 10वें घर में मंगल उचका होता है कर्म स्थान में। ओह, हर चीज में लॉजिक है हमारे, एक भी बिना लॉजिक की चीज नहीं होगी। हाँ मतलब अभी क्या हो गया है ना, अनफॉर्चुनेटली इतने लोग हैं और इतने ऑडियंस भी है, हर तरह के इंसान का अपना पर्सपेक्टिव आता है। कुछ कहते हैं अरे भाई ये तो टोटके हैं, मैंने किया, मेरा तो नहीं एक्चुअली हुआ। क्या है ना कि हम टोटके नहीं बताते, जैसे नींबू पे आप मिर्ची गाड़ कर ये करके काले तिल डालकर उसकी वहां पर जाके चुराहे पे गिराओ, ये कराओ, हम ऐसे वाले काम नहीं करवाते। ये डर भी लगता, कोई देख ले चुराए बाल पकड़े, भागती टीवी पे आती ना तिल रख रही थी काले, नहीं नहीं नींबू तो है ना, ऐसा हो जाए। ये जो हमारी संस्कृति है, अगर इसको ध्यान से हम समझे थोड़ा सा प्लीज। पहले ऋषि मुनि क्या करते थे? हर चीज की आहुति देते थे, उसे हम लोगों ने तंत्र मंत्र का नाम दे दिया, जादू टोने का। लॉजिकली देखा जाए तो अब क्या करते हैं आजकल लोग, क्या करते हैं, ओ तुम पे भूत प्रेत का साया है, तुम्हें तंत्र मंत्र हो गया है और तुम्हें किसी ने बांध दिया है। आप मानिएगा 100 में से सिर्फ एक इंसान को ये प्रॉब्लम होती है, बाकी 100 बेवकूफ बन रहे होते हैं। कईयों का चंद्रमा खराब होता है, कईयों का वक्त खराब होता है, महादशा ग्रह खराब होते हैं कईयों के, लेकिन लोग बेवकूफ बना रहे हैं। और ये ऋषि मुनियों का जो पैटर्न था, अब कई लोग होते हैं बताशे पे खून लगवा के जलवाते हैं। हम लोग भी ब्लड डोनेट करवाते हैं उपाय के तौर पे, मंगल खराब हो रहा मंगल खराब हो रहा है तो ब्लड डोनेट कर दो। अगर आपको ज्यादा नजरें लगती हैं, आपका काम जो है बार बार अटक जाता है, आपको लगते हो कि मुझे तो भाई नजरें लग गई हैं, साल में एक बार जाकर ब्लड डोनेट कर लो। कितने प्लेयर्स ब्लड डोनेट करते हैं, कितने फिल्म स्टार्स ब्लड डोनेट करते हैं। बहुत अच्छा फुटबॉलर भी है, मैं नाम रोनाल्डो भी ब्लड डोनेट करता है। क्यों करता और है? बार बार करता है वो, बार बार। और मंगल जो होता है वो खेलने के लिए बहुत जरूरी है। आप देख लीजिए पत्रिका उठा के, हर किसी की मंगल अच्छा होगा, केतु अच्छा होगा, तभी वो प्लेयर बहुत नामी होगा और बहुत अच्छा प्लेयर होगा। मंगल एनर्जी है, मंगल ताकत है। अब देखिए, अब हम कितने सिंपल वे में आप लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको तंत्र मंत्र थोड़ा और परेशान, कॉम्प्लिकेट कर देता है अगर आदमी। आपका मंगल अच्छा है ना, तभी आप दुनियावी फायदा उठा पाओगे। नहीं तो बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। कुछ ही लोग ही तो चल रहे हैं, क्योंकि उनके शुक्र मंगल अच्छा अच्छे हैं, होना उनके चाहिए। शुक्र अच्छे हैं, उनके राहु अच्छे हैं। और अगर केतु अच्छा होगा तो ब्रांड बना देगा। ब्रांड बना देगा। केतु अगर आपका अच्छा होगा ना तो इंसान का ब्रांड बन जाएगा। ओह, ठीक है, तो केतु का अच्छा अब करने केतु के लिए अच्छा कैसे करना है? कैसे करना है? केतु जो है हमारा पुत्र संतान है, ठीक है जी। जिनके पुत्र संतान नहीं होते उनका केतु खराब होता है, उनकी कमर, टांगों, घुटनों में दर्द रहता है, नाभि से नीचे के रोग रहते हैं जिनका केतु। छुपी हुई बीमारियां, छुपे हुए दुश्मन, अज्ञात शक्तियां सारी केतु के होती हैं। कुछ नहीं करना आपने छत पे जाके झंडा लगाना है, तिकोना ऑरेंज कलर का बाहर, और साउथ की डायरेक्शन में लगाना। और देखो, जब बेटा होने के बाद तरक्की होनी शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि केतु हमारा अच्छा है। और बेटा होने के बाद या तो बेटे का सुख ना मिले या बेटा होने के बाद दिक्कत परेशानियां बढ़ जाएं तो समझ जाइए कि केतु हमारा खराब है। तो कुत्तों की सेवा करके अपने केतु को ठीक कर लीजिए। बिल्कुल। तो केतु अगर आपका अच्छा है ना तो आपकी ब्रांडिंग करवा देगा। और जो लोग बात बात पे रोते हैं, दुखड़े रोते हैं, तो केतु कहता है अपना दुख जो है ना किसी को मत बताओ कि हाय जा हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, रोते रहते हैं। तो वो जाने अनजाने में अपने केतु को डिस्टर्ब कर लेते हैं। अब केतु अगर आपका डिस्टर्ब होगा ना तो आपका शनि खराब हो जाएगा, आपका बृहस्पति खराब हो जाएगा, बृहस्पति खराब होगा तो आपका बुध खराब हो जाएगा, बुध खराब होगा तो आपका मंगल खराब हो जाएगा, मंगल खराब होगा तो आपका सूर्य, चंद्रमा और आपका जो है ये मंगल, सारे ग्रह आपके डिस्टर्ब हो अब जाएंगे। आप लोग मीडिया से रिलेट करते हैं, शुक्र अच्छा होना चाहिए। चांदी के छल्ले अंगूठे में पहनिए, शुक्र आपका बल्ले बल्ले। अच्छा, सारे चांदी के छल्ले, ये कई एक्टर्स ये देखिए
चांदी के ये छल्ले। शुक्र अच्छा हो जाएगा। कितने छोटी छोटी सी रेमेडीज संजीव जी ने कर रखे हमने शुक्र को बढ़िया। मैंने दो पहन के बड़ी कोशिश करी, मेरा शुक्र मैंने कंट्रोल लिया। अल्लाह मैं की करा पहना, मैं की करा। लेकिन फिर सही बात है, सही आप बात लोग भी मैंने देखा है कि पिछले 1-1.5-2 महीने से फेमस हुए हैं, बहुत ज्यादा। तो ये भी आपने कोई रेमेडी? हाँ रेमेडी की थी, जैसे कि मैंने आपको बताई ना आपके वाले, मैंने यहाँ पर अट्रैक्शन जोन में सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपको बताएंगे। एक आपको मिरर मैंने नहीं, आपको मैंने जो आपने देखा होगा वो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, वो भी मेरी क्लाइंट ही है। वो भी मेरी So क्लाइंट ही। beautiful. So वो बने हाँ वो मेरी क्लाइंट ही है। हाँ। लड्डू मैं आपको- माउस कलर। हाँ। अच्छा। तो वो मेरी क्लाइंट ही है, और बाकी उसकी भी मैंने वास्तु की थी। और जो अब आपको भी मैं एक टिप जो मैंने आपको बताई है कि हायर बैंक बैलेंस की जो एंट्री हमने खोलनी है नीचे, जी। जो हमारी एंट्री, जब हम लोग आपके स्टूडियो में आए तो हायर बैंक बैलेंस की एंट्री यहाँ पर खोल के जाएंगे हम। वाह। तो क्या कहते हैं कि जो है ना तो उससे क्या होगा, क्या कहते हैं कि इंसान जो है हायर बैंक बैलेंस, तो क्या था कि देखो अब जो ना हमने अपना क्या किया था, अभी हमने अपना फेमस जोन एक्टिवेट किया है, ठीक है। ऐसा क्या होता है कि जैसे कि आपकी जब दशाएं आती है ना, दशाएं आती हैं, तो आपकी दशाएं आती हैं और आपकी अंतर दशाएं होती है, तो उस टाइम पीरियड पे हमारी वो वाली वास्तु एक्टिवेट हो जाती है। ओके। ठीक है, तो वो वास्तु हमारी एक्टिवेट हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होता है, ठीक है। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंगली अगर चलना शुरू कर दोगे अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली, क्या चीज आपको जिंदगी में चाहिए, आपको नेम चाहिए, आपको फेम चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको लग्जरी चाहिए, आपको क्या चाहिए, उस हाउस को हम आपकी कुंडली के एक्टिवेट कर देते हैं। बेसिकली हम लोग ट्रेडिशनल वास्तु से को तो लेते हैं, साथ में मॉडर्न वास्तु को मिलाकर उस हाउसेस को एक्टिवेट करवा देते हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम तक होता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कहा कि भारती जी आपका तो पूरा हमेशा हमेशा के लिए फेमस वाला जोन एक्टिवेट, आपका तो बाय बर्थ हो गया है भारती, आपका बाय बर्थ ये आपकी दशाएं जो लगी हुई, अभी हम कुंडली तो डिस्कस कर ही लेंगे अभी साथ साथ में, तो साथ साथ में, लेकिन बेटा होने के बाद भी तरक्की हुई है। बहुत बेटा होने के बाद तो तरक्की हुई हमारा ना, नक्शा ही तो ये बदल जो है ना बेटे की पत्रिका में भी चंद्रमा उसका बहुत बढ़िया बहुत प्लेस बढ़िया बेटा। हुआ। गया। अच्छा। ठीक है, और बेटे की पत्रिका में सूर्य भी बहुत अच्छा प्लेस हुआ, तो उसके बाद फिर लाइफ में चेंजेस आए। तो ये हमारी पत्री और आपके कर्म कटे, समझ में आई। कई बच्चे पैदा होते हैं ना, घर में मनुष्यत पैदा हो जाती है, ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो हमारी मनुष्यत, हमारे वो पेंडिंग कर्मा थे जो हमारे को भगवान ने, बच्चे का नहीं है वो बच्चे ने, भगवान ने हमें भुगतवाना है। अब हमारे पास कल एक क्लाइंट आई, वो कह रहे क्या कहते हैं कि जो है ना कि बच्चा जो है ना उसको लेकर आई, कह रही कि भाई ये जो है ना बच्चा हुआ, और गुरुजी ने बस देखते बता दिया कि आपके बच्चे को ना ये तो, इसको तो माइंड डिस्टर्ब है इसका, तो पत्री देखते ही तो कहा माइंड डिस्टर्ब। वो कह रहे हमने तो इतने सारे टेस्ट करवाए, तब जाके हमें पता लगा कि माइंड डिस्टर्ब है। अच्छा। और कुंडली में पता लग गया कि माइंड डिस्टर्ब था उस बच्चे का। सबसे जरूरी बात जो मैं सबको समझाता हूँ, हाँ। एक बहुत जरूरी बात आज, उसी गुरु, उसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए जो आपके बारे में, आपके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में खुद सब कुछ बता दे, और आपकी समस्या आप किस लिए उसके पास आए हैं, तो वही असली गुरु है। अब अगर हम बचपने में जाएं, एक टीचर गाइड लेके आता था, उसमें से पढ़ाता था, एक टीचर बिना गाइड के आता था, जो ही सॉल्व कर देता था सारे सम। वो टीचर अच्छा था, जो गाइड में से पढ़ाता था वो अच्छा था, बिना गाइड वाला, क्योंकि एक्सपीरियंस वाला था। करेक्ट। और उसके पढ़ाने में मजा आता था क्योंकि उसके टिप्स पे है सब कुछ, टिप्स पे है, तो ये एक्सपीरियंस हो जाता है। अब हमें तो 22 साल कभी हो भी गए। ये ध्यान जरूर रखना है, जाके बताना नहीं है कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, यूं चुपचाप बैठ जाओ। किसी मैं के पास सबको भी जाओ, समझाता हूं। किसी के पास भी जाओ, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, किसी भी वास्तु शास्त्री के पास जाओ। अगर वास्तु शास्त्री भी अगर आपकी वास्तु करने के बाद आपको हायर बैंक बैलेंस की एंट्री नहीं खोल के गया, आपको क्या चाहिए, आपको नेम फेम चाहिए, तो नेम फेम वाले कौन से देवता है, हमारे 45 देवता हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो भी आपके प्रेमिसेस है ना, उसमें 45 देवता बैठे हुए हैं, उसमें से 8 देवता ऐसे हैं जो आपको माला माल कर सकते हैं। अगर आपने उन देवताओं को जगा लिया तो आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है आप सोच नहीं सकते। अब एक देवता को मैं आज आपको एक पॉइंट बताने जा रही हूँ, उस पॉइंट पर आपने 1 कटोरी देसी घी रखना है। ओके। ठीक है, वो 3 दिन बाद वो देसी घी मैं बता के जाऊंगी कि वो कहाँ पर आपको जाकर रखना है, वो किसी कौन से पेड़ के पास में। उसके बाद वो देवता आपका ऐसे एक्टिवेट होगा, और उसके बाद जो हम अगर उसको भोग देना शुरू कर देंगे तो वो हमें क्या क्या देगा सोचो। ऐसे नहीं कि वो देवता उठ गया और वो आपको कुछ कर रहा है, वो आपने बस उसको भोग देना है, क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन को आपने अगर कोई भारी सामान से दबा दिया तो वो देवता तो दब गया, फेम वाला जोन तो आपका दब गया। समझ में आई। अब लोग कहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट में क्या कहते हैं कि टॉयलेट होने से फिर कैंसर, अल्सर, टीवी की आ जाती है, ये हो जाता है, वो जाता है।
तो वो क्यों था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वो वास्तु पुरुष का मुंह है, उसके ऊपर आपने वो WC लगा दिया, तो वो वास्तु पुरुष के मुंह में तो पॉटी बेचारे के जा रही है, तो वो आपको क्या ठीक करेगा, ये कारण होता है उसका। बहुत सही कहा। ये होता है। तो आप कैसे करेंगे, तो आपको फेम नेम गेन वाले अपने देवताओं को एक्टिवेट करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में 4 दिशाएं होती है। अगर कोई घर बैठा है और वो अपना घर देखना चाहता है कि भाई यार मेरा घर सही है या नहीं है, क्योंकि एक होते हैं कि भाई आप ठीक ठाक निकल जाओगे, एक होता है कि अभी के अभी ये घर छोड़ो, क्या ऐसे घर होते हैं? वो अभी के अभी घर छोड़ो, अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है, मंगल मतलब चौथे भाव में अगर आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, 8वें भाव में बैठा हुआ है, शनि तीसरे भाव में बैठा हुआ है, शुक्र 8वें घर में बैठा हुआ है, तीसरे घर में केतु बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग साउथ फेसिंग मकान में जाते ही बर्बाद हो जाते हैं। और ऐसे लोग होते हैं कि जो साउथ फेसिंग मकान लेते ही आबाद हो जाते हैं। तो ये भी होता है। तो आपको कौन सा मकान लेना है? अब आप देखो, हम बात कर रहे थे पहले, तो आपने कहा ये वाला मुझे सूट किया और पहले वाला साउथ डायरेक्शन था, वो सूट नहीं किया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुंडली में साउथ फेसिंग में नहीं जाना ना, ये चीज है। अब उसके भी उपाय हैं, है ना, उसके भी उपाय हैं, ये चीज है। अच्छा। तो वो सब चीजें जो है उपाय हो जाते हैं। तो सब क्योंकि मुंबई में ना मैम कभी भी प्रॉपर वास्तु वाला घर नहीं मिल पाता, नहीं ले सकते, है ना। नहीं ले सकते। और फिर मतलब हर अलग ही दरवाजे बने हुए हैं कहीं और ही दिशा पे, तो फिर उस टाइम पे क्या करे? कोई ऐसी चीजें होती हैं जो मेरा, जैसे अभी मुझे डोर जो चाहिए, जो दिशा होनी चाहिए, मुझे पता नहीं अभी क्या होती है, परफेक्ट वो होनी चाहिए, पर मेरे उसकी ऑपोजिट दिशा में है। हाँ। उसको कैसे सही तो करें? अभी हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं कि हम, जैसे मैंने आपको बताया ना, वर्चुअल एंट्री। हाँ जी। तो वो एंट्री को खोल के जाएंगे यहाँ पर, जो हम N8 की एंट्री जो होती है हमारी, बड़ी सारी एंट्रीज होती हैं। जैसे क्या कहते हैं कि आपकी N3 N4 की एंट्री जो है जो लग्जरी और प्रॉस्पेरिटी की एंट्री है, मनी की है और लक की है, फेम की है। तो ऐसी ऐसी एंट्रीज को अगर आप अपनी एक्टिवेट कर लेते हैं तो वो आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना। ये सारी उस पे होता है कि ये नहीं कि वहां पर दरवाजा ही लगाना पड़ेगा। तो मैंने बताया ना अभी रॉड, जो मैंने रॉड वाला बताया आपको, वो हम करके उसको एंट्री को एक्टिवेट करेंगे। ये है, छोटी सी पतली सी एक रॉड होती है, उसको हम डाल देंगे उसमें दीवार के अंदर, तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। क्या बात है, कितनी अच्छी बातें, हर चीज का हल है। क्योंकि आप किसी का घर, एक तो किराए वाले घर में आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना, वो सारी चीजें आप तोड़ नहीं सकते। तो बिना तोड़फोड़ की वास्तु से जितना सेट हो सके। हाँ हाँ।